नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। वहीं पाकिस्तान हमेशा से भारत को परमाणु धमकी देते आया है, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल भारत की एक मिसाइल 9 मार्च को पाकिस्तान के शहर चुन्नू मियां में गिरती है। कुछ समय तक लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने यह दावा किया कि भारत की एक मिसाइल जिसमें हथियार नहीं थे वह पाकिस्तान के एक शहर चुन्नू मियां में आकर गिर जाती है। और जब यह मिसाइल पाकिस्तान में गिरती है तो दोनों देशों के बीच में मामला गहरा जाता है, क्योंकि किसी भी देश की अगर मिसाइल किसी दूसरे देश में हिट करती है तो इसे एक युद्ध के तरीके से भी लिया जाता है और इसमें एक दूसरे से युद्ध करने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान ने 2005 में एक समझौता किया था। इस एग्रीमेंट के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करने से पहले दोनों एक दूसरे को सूचना देंगे और इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के पायलटों और नाविकों को सावधान करना था। और इसके तहत मिसाइल परीक्षण से पहले एक नोटिस जारी कर दिया जाना चाहिए था ताकि दोनों देशों के पायलट और नाविक सावधान हो जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि दोनों देशों की सीमाएं उस जगह से जहां से मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर हों। और पाकिस्तान के मुताबिक भारत की तरफ से उन्हें कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली थी कि भारत कोई भी ऐसी टेस्टिंग कर रहा है। एक्चुअली इस बात पर भी एक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि यह जो एग्रीमेंट है यह एग्रीमेंट बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए था, जो कि यह मिसाइल जो इंडिया की तरफ से दागी गई थी या मिसफायर हो गई थी वह क्रूज मिसाइल थी। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस थी। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में मेजर फर्क इस बात का होता है कि क्रूज मिसाइल जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर लगभग जमीन के समानांतर चलती है और अपने टारगेट को एकदम एक्यूरेसी के साथ हिट करती है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद एकदम ऊपर की तरफ जाती है और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के सहारे यह नीचे आती है और अपने टारगेट को हिट करती है। यह जो मिसाइल फायर हुआ इसमें यकीनन भारत की ही गलती थी और भारत ने इसे स्वीकार भी किया। भारत की इस गलती की वजह से पाकिस्तान में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और इसके बाद इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी किया और बताया गया कि यह जो घटना है एक्सीडेंट मिसफायर की वजह से हुआ है। और इस घटना के बाद जब भारत ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान दिया। दरअसल इमरान खान हाफिजाबाद में एक रैली कर रहे थे और उस रैली के समय में इमरान खान ने अपना बयान दिया और कहा कि भारत ने हमारे मुल्क में मिसाइल दागे और इसका हम जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने धैर्य के साथ में काम किया क्योंकि हम टकराव नहीं चाहते और हमें अपनी हिफाजत करना आता है। अब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। और अगर हम इमरान खान के इस बयान का अगर हम विश्लेषण करें तो ये समझ में आता है कि जो बयान है उनका ये सियासी है और इस सियासी बयान के चक्कर में वह भारत को धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो वह तो बिल्कुल धराशायी है। तो ये जो उनका बयान है ये एकदम सियासी बयान है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वह पूरी तरीके से लोन पर चलती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और उठती है कि इतना सब होने के बाद भी जब भारत द्वारा एक मिसाइल मिसफायर हो जाती है और पाकिस्तान में गिरती है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सदा हुआ बयान आता है और इससे यह पता चलता है कि दोनों देश कितने ज़्यादा मैच्योर हैं। जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका द्वारा कहा जाता है कि एशिया में भारत और पाकिस्तान दोनों जिम्मेदार मुल्क नहीं हैं, उससे यह समझ में आता है कि दोनों में मैच्योरिटी भरी पड़ी है, क्योंकि यह घटना ऐसी थी जब कोई भी देश रिप्लाई दे सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने भी यहाँ पर समझदारी दिखाई और भारत के साथ एक सदी हुई बातचीत की। इससे यह पता चलता है कि शायद दोनों देशों के बीच में अभी टकराव होने वाला नहीं है और ना कि पाकिस्तान भारत के साथ टकराव चाहता है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।